सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आप देख रहे हैं वीसीके इंडिया टीवी न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। वाराणसी में चिल्ड्रन लिटरेचर पर विचार विमर्श। ए टू जेड ऑफ इंडियन हिस्ट्री पुस्तक पर हुआ विशेष सत्र। वाराणसी चिल्ड्रन लिटरेचर को समर्पित कार्यक्रम के अंतर्गत ए टू जेड ऑफ इंडियन हिस्ट्री पुस्तक पर एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। इस सत्र की मॉडरेटर भानुमति मिश्रा रहीं। कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखिका अनुराधा गोयल एवं अर्चना गडोरिया गुप्ता ने बतौर वक्ता अपने विचार साझा किए, जिन्होंने बच्चों के साहित्य और भारतीय इतिहास को सरल व रोचक रूप में प्रस्तुत किए जाने के महत्व पर अपने विचार रखे। मेरा नाम अनुराधा गोयल है, मैं बैंगलोर से आई हूँ और मैं एक यात्रा लेखिका हूँ। मंदिरों पे, तीर्थ यात्राओं पे रिसर्च करती हूँ, लिखती हूँ, किताबें हैं, ब्लॉग है, पॉडकास्ट हैं और काशी आती रहती हूँ। काशी मेरा दूसरा घर है। आज बनारस लिट फेस्ट में बुक की लॉन्चिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी बुक नहीं लॉन्च हुई है, लेकिन मैंने कल आइकॉनिक इंडिया पे बात की थी और हमें भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पे बात की थी और आज हमने भारत के इतिहास पे बात की थी। जी। क्या मैसेज होगा दर्शकों के लिए या दर्शकों के लिए ये मैसेज होगा कि हमें भारत का ऐसा भविष्य बनाना है जो कि हमारे इतिहास में जिसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं, पेड़ उतना फलता फूलता है। तो जितनी गहरी जड़ें हमारी होंगी अपने इतिहास में, उतना ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा, उतने ही फल हमारे भविष्य पे लगेंगे। यही मैं काशी वासियों से और काशी के बच्चों से स्पेशली कहना चाहूंगी। आप जहाँ से आई हैं वहाँ से काशी बहुत लोग आते हैं और काशी का एक गहरा नाता है। जी। काशी आकर कैसा लगा आपको? काशी मेरा घर है। काशी आना मतलब घर वापस आना। मैं अर्चना गडोरिया गुप्ता हूँ और ऑथर हूँ। हिस्ट्री के ऊपर बच्चों के लिए खासकर किताबें लिखती हूँ। उसके अलावा क्विजर हूँ। कई लोगों ने मुझे कौन बनेगा करोड़पति पे देखा होगा। मैं एक्सपर्ट एडवाइस 50 से ऊपर एपिसोड्स में आ चुकी हूँ। आज बुक की लॉन्चिंग है, क्या कहना चाहते? तो हिस्ट्री मैं बहुत भौचक्की रह जाती हूँ जब देखती हूँ कि बच्चों को हिस्ट्री सूखी लगती है और पसंद नहीं आती। मेरे हिसाब से बहुत रोचक है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोचक कहानियाँ, इतिहास की कहानियाँ बच्चों को सुनाएं और उनको बताएं। तो ए टू जेड हिस्ट्री में 80 अनूठी कहानियाँ हैं इंडिया के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो हम जिनके बारे में सोचते भी नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि जब अरब राज कर रहे थे एशिया पे, तो यहाँ से 4000 भैंसे ले गए सीरिया में बसाने के लिए, क्योंकि वहां पे शेरों का आतंक था। और हम इंडिया में हम जानते हैं कि भैंसों को शेर अटैक नहीं करते, उनको डर लगता है। तो यहाँ से वो 4000 भैंसे ले गए शेरों से लड़वाने के लिए और वो जगह खाली हो गई। आज के दिन भी सीरिया के उस इलाके में इंडियन भैंस हैं और जब वहां के लोगों ने भैंस का दूध पिया तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, गाढ़ा है, क्रीमी है। तो यूरोप में ये लोग गिफ्ट दिया करते थे भैंस का। और आप लोग पिज्जा जो खाते हैं तो मोज़रेला चीज यूज होता है पिज्जा में। एक वहां के राजा ने इटली के राजा को 500 भैंसें दी थी, वो नॉर्थ इटली में। उन्हीं के दूध से ये मोज़रेला चीज बनता है। तो बहुत इस तरह की रोचक कहानियां हैं हिस्ट्री के बारे में इसमें किताब में 80 कहानियां। आज बनारस लिट फेस्ट में काशी साहित्य और कला का उत्सव है अपना, इस पे क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक आए हुए हैं देखने? ये एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रही हूँ सिर्फ क्या होता है, कई लिट फेस्ट में सिर्फ फॉरेन ऑथर्स और ये सब आते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ हर भाषा के ऑथर्स हैं, हर एरिया के, हर पोइट्री भी है, एजुकेशन, कई चीजों पे हो रहा है और बहुत सारे लोग हैं। म्यूजिक, कल्चर, एक तरह से लिट फेस्ट से ज्यादा हम इसे कल्चरल फेस्टिवल कह सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। और काशी तो खैर हमारे कल्चर की जन्मदात्री है, गार्डियन है। तो यहाँ इंडिया के हर भाग के लोग काशी में पाए जाते हैं। एक तरह से मिनी इंडिया है ये। ठीक है, थैंक यू।
नाम और परिचय बताओ। मैं डॉक्टर भानुमति मिश्रा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, आर्य महिला पीजी कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ। और आज की बुक का लॉन्च है, ये अर्चना गरोडिया गुप्ता जी की किताब है। उन्होंने श्रुति गरोडिया जी के साथ लिखी हुई है ये किताब, और ये A to Z इंडियन हिस्ट्री फॉर चिल्ड्रन है। और ये अपने हमारे इतिहास को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पेश किया है इन्होंने। और इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे इतिहास से निकाल के, जिनको शायद आई एम श्योर कि 90% लोगों को पता नहीं होगा। तो ये एक किताब है जो दादा दादी नाना नानी अपने पोता पोती को भी सुना सकते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो जरूर ही ले सकते हैं। ये 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, और ये बहुत ही यूनिक किताब है। ये बोरिंग नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री कभी कभी हम जैसे पढ़ते थे एनसीईआरटी वगैरह में, तो कहते हैं हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है क्योंकि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, खाली डेट्स हैं, वो है। ये इतनी कलरफुल बुक है, और ये देखिए कितनी अच्छी ये किताब है, और इसमें कितने अच्छे तरीके से बहुत सारी 80 कहानियां हैं इसमें, जो इतिहास से ली गई हैं, और वो बहुत ही रोचक तरीके से लिखी गई हैं, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी गई हैं। और ये अगर बच्चे पढ़ लें तो अपने देश के प्रति, अपने समाज, अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति उनको प्यार हो जाएगा। तो ये जरूर और जरूर मुझे लगता है एक हर घर में रहनी चाहिए ये किताब। सो अर्चना गरोडिया गुप्ता जी की ये किताब आज लॉन्च हुई है। इंग्लिश लिटरेचर देखा जाए स्टूडेंट काफी पढ़ना पसंद करते हैं। सेमेस्टर अब चूंकि एनईपी में या बहुत पहले बीएचयू में ही 2010 में यूजी में भी सेमेस्टर लागू हो गया था। इस तरीके से लिटरेचर जो है अपना, वो आपने अभी बताया कि एक बोरिंग जो है हिस्ट्री लिटरेचर डेट ही रहता है, पाठकों के लिए इसमें अलग क्या रहेगा? ये एक्चुअली खाली लिटरेचर नहीं है। देखिए, एक तो है कि लिटरेचर के मतलब कि आपको कहानियों के द्वारा ही या कविताओं के द्वारा आपको या ड्रामा के द्वारा आपको कोई चीज, एक इंसान किस लिए जीता है, क्यों जीना चाहिए, ये दुनिया आसपास की क्या है, उसका मतलब कैसे निकालें, और ऑब्जर्वेशन और इनसाइट, ये दोनों चीजों का मेल जब हो जाएगा तो आपको लिटरेचर बनता है। और लिटरेचर और हिस्ट्री दोनों दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। और हिस्ट्री अगर आपको लिटरेरी तरीके से अगर आपको पेश किया जाए और एक सिर्फ रिपोर्टिंग की तरह ना हो, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही रोचक, और दैट इज हाउ हिस्ट्री शुड बी प्रेजेंटेड, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग बट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज विच आर वेरी कैप्टिवेटिंग। अगर वो ऐसे ही रोचक कहानियां लिखेंगे और उसको साहित्य के थ्रू अगर इतिहास लिखा जाए, मुझे लगता है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर सिलेबस के तौर पे देखा जाए तो ये इंग्लिश में जाएगा या हिस्ट्री में जाएगा? मुझे लगता है कि हमारे पुराने अगर आप देखेंगे, हमारी साइंस पोएट्री में लिखी गई थी, ठीक, हमारी हिस्ट्री पोएट्री में लिखी गई थी। तो हमारे पास ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह होना चाहिए और फिजिक्स और साइंस को ऐसा होना चाहिए, हम उसको नहीं मानते। हम हमारे पूर्वजों की टैलेंट को हम शत नमन करते हैं कि उन्होंने कितनी गूढ़ साइंटिफिक चीजें भी उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से, और उसको एक पोएट्री के तरीके से या ड्रामा के तरीके से उन्होंने गाना गाकर उसको पद्य में और उनको गद्य में, ऐसे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स उन्होंने हमें दिए हैं। तो वो जो धरोहर हमें मिली है कि हमको किस तरह से लिखना है, वो लिखना मुझे लगता है हमें फिर वापस हमारे पूर्वजों से सीखना पड़ेगा। बुक पढ़ने के वाले जो पाठक हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मुझे लगता है कि किताबें कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं। किताब की स्मेल, किताब का फील, जिस ऑथर ने लिखा है उसका परिश्रम और उसका रिसर्च, वो सब का एक मेल जोल है। और जब तक पाठक नहीं होगा तो लेखक को मजा नहीं आएगा सच में। तो प्लीज पढ़िए, किताबें पढ़िए। ऑथर्स बहुत परिश्रम से लिखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं लिखने में, और हम लोग को सिर्फ एक छोटी सी किताब खरीद के पढ़ने में इतना आलस हो तो फिर आगे साहित्य और लिटरेचर की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि काशी जैसी महान नगरी में हमारे ही इस आयोजन से एक बनारस लिट फेस्ट हुआ है, और ये इसका परचम बहुत दूर तक लहराना चाहिए, और हम सब इसमें प्रतिभागी हैं, और उसका मुझे बहुत गर्व और मैं प्रिविलेज समझती हूँ उसको। थैंक यू।